सुप्रभात छात्रों। हमने पुल्लिंग की पहचान में पर्वत, पेड़, महीनों के नाम पढ़ लिया था, देशों के नाम पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले उसके बाद आता है ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति आदि। किंतु पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान रखना है। ग्रहों के नाम में सभी ग्रह पुल्लिंग हैं, जितने भी 9 ग्रह हैं सभी पुल्लिंग हैं, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। द्रव पदार्थ, घी, तेल, दही, पानी आदि पुल्लिंग है, लेकिन चाय, कॉफी और लस्सी स्त्रीलिंग है। दिनों के नाम, जितने भी सोमवार से लेकर के रविवार तक सभी दिनों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सागरों के नाम, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। शरीर के कुछ अंग, घुटना, कंधा, दांत, नाखून आदि पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वर्णमाला के वर्ण भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ ई को छोड़कर। ई स्त्रीलिंग शब्द है। और एक बार ग्रहों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, दिनों के नाम, सागरों के नाम, शरीर के कुछ अंग, वर्णमाला के वर्ण पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद और भी पुल्लिंग शब्द आते हैं। आगे आता है जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जैसे उपवन, यानी यहाँ ना शब्द है लेकिन ना के साथ अ जुड़ा हुआ है, इसलिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है कहा गया। वन, खेल, इस तरह के शब्द जो आती मात्रा से अंत होते हैं वे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में आ हो, जिन शब्दों के अंत में आ हो, आ के बाद आओ, पन, न आदि प्रत्यय जुड़े हों, जैसे आज, मोटा, लंबा, फिर आओ, बहाव, चुनाव, इस तरह के शब्द। फिर पन, बचपन, लड़कपन, इस तरह के शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और न प्रत्यय भी है, जैसे पालन, चिंतन। इन शब्दों के अंत में जैसे पहले आया है अ, तो मोटा, लंबा, फिर आओ, बहाव, चुनाव, फिर पन, बचपन, लड़कपन, फिर न प्रत्यय आया है पालन, चिंतन। उसके बाद आगे आता है भारी भरकम मोटी वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द। भारी भरकम और मोटी वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द। ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे ट्रक, जंगल, डिब्बा, भारी भरकम डिब्बे भी होते हैं, कूड़ा, पर्वत। तो जिन शब्दों के अंत में अ आए
वे भी पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ प्रत्यय, आव प्रत्यय, पन और न प्रत्यय लगे वे भी पुल्लिंग होते हैं। भारी भरकम और मोटी वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। ट्रक, जंगल, डिब्बा, कूड़ा, पर्वत आदि। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में अक, आपा, आवा, ओड़ा, त्व, ना, य आदि प्रत्यय लगे होते हैं। आदि प्रत्यय हो तो वे भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अक, जैसे गायक या नायक। इन शब्दों के अंत में अक सुनाई दे रहा है, गायक, नायक। उसके बाद है आपा, जैसे बुढ़ापा, मोटापा। तो इन शब्दों के अंत में भी हमें आपा प्रत्यय सुनाई दे रहा है। फिर आवा, चढ़ावा, दिखावा, त्व, गुरुत्व, लघुत्व। इस तरह के प्रत्यय भी, प्रत्ययुक्त शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में अक, आपा, आव, ओड़ा, त्व, ना, या आदि प्रत्यय हो उनमें वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। नायक, गायक, बुढ़ापा, मोटापा, चढ़ावा, दिखावा, गुरुत्व, लघुत्व। यहाँ तक हो गया होगा। आगे ना प्रत्यय, जिन शब्दों के अंत में अक, आपा, आवा, ओड़ा, त्व, ना प्रत्यय और या प्रत्यय आते हो वे भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे ना प्रत्यय, पढ़ना, लिखना, इस तरह के शब्द आएंगे। फिर ओड़ा प्रत्यय, हथौड़ा, भगौड़ा। तो यहाँ पर ओड़ा प्रत्यय है। तो इस तरह के शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद खाना शब्द से, खाना शब्द से अंत होने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पागल खाना, यहाँ पागल खाना में खाना शब्द अंत में आया है। फिर कारखाना, पागल खाना, कारखाना, दवाखाना। तो इन तीनों शब्दों में खाना शब्द अंत में आया, इसलिए ये शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद वाला शब्द से अंत होने वाले वाला, वाला शब्द से अंत होने वाले शब्द। जैसे फल वाला, फल वाला, फूल वाला, दूध वाला। इस तरह वाला वाला शब्द वाले भी, यानी मूल शब्द के साथ वाला शब्द जुड़ेगा तो फल वाला, दूध वाला, दही वाला, इस तरह के शब्द बनेंगे। ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर दान, दान शब्द से अंत होने वाले शब्द भी
दान शब्द से अंत होने वाले शब्द, जैसे कमलदान, फूलदान, फूलदान, कमलदान, पीकदान, इस तरह के शब्द आएंगे। पीकदान। तो अब तक हमने बताया ना प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द कौन का, पढ़ना लिखना इस तरह का, औड़ा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द, हथौड़ा, भगौड़ा। फिर खाना शब्द से अंत होने वाले शब्द, पागल खाना, दवा खाना, इस तरह के शब्द। वाला शब्द से अंत होने वाले, फल वाला, दूध वाला, दही वाला। दान शब्द से अंत होने वाले शब्द, कमलदान, फूलदान, पीकदान इत्यादि। उसके बाद एरा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द, एरा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द, जैसे ममेरा, चचेरा, लुटेरा, इस तरह के शब्द, उसमें एरा प्रत्यय आता है। जैसे मामा जोड़ एरा तो हो जाता है ममेरा। उसी तरह चाचा जोड़ एरा चचेरा, फूफा जोड़ एरा फुफेरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, तो इसमें एरा प्रत्यय आ गया। एरा प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द। उसके बाद आर से अंत होने वाले शब्द, आर प्रत्यय से, आर प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द, जैसे लुहार, सुनार। जैसे सुनार शब्द हम लिखते हैं तो उसका मूल शब्द होता है सोना, जोड़ आर हम करते हैं तो हो जाता है सुनार। सोना जोड़ आर सुनार। उसी तरह लोहा जोड़ आर हो गया लुहार। तो आर प्रत्यय से भी इस तरह मूल शब्द के साथ आर प्रत्यय जुड़ेगा। सोना के साथ आर प्रत्यय जुड़ा तो सुनार हो गया, लोहा के साथ आर प्रत्यय जुड़ा तो लुहार हो गया। तो यहाँ तक हो गया। खाना शब्द से अंत होने वाले, वाला शब्द से अंत होने वाले, दान शब्द से अंत होने वाले, एरा प्रत्यय से अंत होने वाले, आर प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आशा है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद त्र से अंत होने वाले शब्द, त्र अक्षर से अंत होने वाले शब्द, त्र से अंत होने वाले शब्द, जैसे अस्त्र, शस्त्र, इस तरह के शब्द आएंगे। अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र, पात्र, इस तरह के शब्द। उसके बाद जिन तत्सम शब्दों के अंत में, तत्सम आपने शब्द विचार में पढ़ लिया था, वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम शब्दों के अंत में ख अथवा ज हो, वे भी पुल्लिंग होते हैं। तत्सम शब्द जिनके अंत में ख या ज अक्षर हो, ख या ज अक्षर हो, वे भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे लेख, देख, दुख। ख अक्षर से अंत होने वाले आगे उस में ज अक्षर से, च नहीं ज अक्षर से
ज अक्षर से अंत होने वाले शब्द, जैसे दनुज, दनुज का अर्थ होता है दानव। मनुज, मनुज का अर्थ होता है मनुष्य। फिर प्राणियों के समूह का बोध कराने वाले शब्द, प्राणियों के समूह का बोध कराने वाले शब्द। प्राणियों के समूह, समूह का अर्थ है भीड़, बोध कराने वाले शब्द, जैसे दल, परिवार, यह भी समूह का बोध कराता है। फिर मंडल, इस तरह के समूह का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे पक्षियों का दल। उसके बाद जल और स्थल भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल और स्थल भागों के नाम पुल्लिंग। जल और स्थल भागों के नाम पुल्लिंग कहने का मतलब है, जैसे जल स्थल, तालाब, समुद्र, ये जल का बोध कराने वाला शब्द है। सागर, फिर नगर, घर, ये स्थल भागों का बोध कराने वाले शब्द हैं। और भी अन्य शब्द हैं, मैंने नोट में लिखा है, उसको आप उसमें से लिख लीजिएगा। उसके बाद कुछ सामासिक शब्द आते हैं। सामासिक शब्द यानी समस्त पद वाले शब्द, जिनका हम समास विग्रह कर सकते हैं। सामासिक शब्द हमने समास में पढ़ा था, सामासिक शब्द या समस्त पद। सामासिक शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते। सामासिक शब्द जैसे सेनापति, महापुरुष, कमल नयन, विद्यालय आदि। इसमें मैंने जितने भी शब्दों को लिखा है ये समस्त पद यानी सामासिक शब्द हैं। जैसे सेनापति का हम यदि समास विग्रह करें तो इसमें कारक चिन्ह आ जाएगा सेना का पति। महापुरुष, महान है जो पुरुष। कमल नयन, कमल के समान नयन या कमल रूपी नयन। विद्यालय, विद्या का आलय। तो इस तरह पुल्लिंग की पहचान कराने के लिए मैंने कई शब्दों को, उदाहरणों को दिया है। आप इसे अच्छी तरह नोट भी लिखें और पढ़ें भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन से शब्द हमें पुल्लिंग शब्द हैं और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। आशा है स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।